Good morning, everybody. I am Vipul Kumar. Today we are going to continue our study, the story of village Palampur, and we have to study today topic: Will the land sustain? Will the land sustain? हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े कि चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, है ना, पालमपुर। अब इसमें तीसरा टॉपिक है क्या, विल द लैंड सस्टेन? क्या लैंड सस्टेन करेगा, मतलब स्थायी होगा। सस्टेन माने स्थिर रहेगा, इस तरह इसकी एग्जिस्टेंस कायम रहेगी। कैसे, प्रश्न क्यों आया, वाई डज दिस क्वेश्चन एराइजेज? क्यों ये क्वेश्चन एराइज हुआ, इसका क्या कारण है? कारण यह है कि जब हम मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग में प्रोडक्शन तो होता है, पॉजिटिव बात यह है कि इसमें प्रोडक्शन बहुत होता है, ज़रूरत से ज़्यादा। लेकिन निगेटिव बात भी है। निगेटिव क्या है? निगेटिव बात यह है कि इफ़ वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज more and more, after some times the fertility of soil decreases, and this is the negative effect of modern farming. मॉडर्न फार्मिंग का नेगेटिव इफेक्ट है, अधिक से अधिक प्रोडक्शन कब मिलता है? किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन अधिक से अधिक कब होगा? जब नेचुरल रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा यूज करेंगे, एक्सेस नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जब करते हैं तो प्रोडक्शन क्या होता है, अधिक से अधिक होता है ना। जब अधिक से अधिक होता है तब ये जब एक्स्ट्रा यूज करेंगे तो होगा क्या कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे, जो अंततः क्या करेगा, ये लैंड को नुकसान पहुंचाएगा, है ना। ये बात है। तो इसीलिए ये प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे अगर हम प्रोडक्शन करते रहें तो क्या होगा? तो होगा ड्यू टू, अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते रेवोल्यूशन क्या हुआ, लॉस ऑफ सॉइल, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी का लॉस हुआ, है ना। क्यों लॉस हुआ जी? इसलिए लॉस होगा ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़रूरत से ज़्यादा यूज हुआ, है ना। तो ज़रूरत से ज़्यादा हुआ तब क्या हुआ, तब केमिकल्स फर्टिलाइजर जब यूज होगा तब वाटर का यूज ज़्यादा होगा, वाटर का यूजेज ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया, है ना, इज इंक्रीज।
जब यूजेज ऑफ वाटर इंक्रीज होगा तब क्या होगा जी, अब ज़्यादा वाटर यूज करेंगे तो ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, कम होगा, घटेगा। कम होगा वाटर टेबल घटेगा, वाटर टेबल घट जाएगा। घटेगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो होगा लाइक फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। ये जो वाटर लेवल है ना, ये कम समय में और वाटर लेवल और सॉइल की फर्टिलिटी ये घट जाएगा। तो घट जाएगा तो क्या होगा, तो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो है लाइक फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर जो है, ये फर्टिलिटी है और ग्राउंड वाटर है, ये क्या है, आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स, मतलब इनके बनने में वर्षों लगते हैं। ये ऐसा नहीं कि 2, 4, 5, 10 साल में बन जाते हैं। वाटर लेवल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में सालों साल लगते हैं। एक बार अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन काम है, डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम, इनको रिस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये डिमेरिट है किसका, मॉडर्न फार्मिंग का। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मॉडर्न फार्मिंग का जो डिमेरिट्स है, केमिकल्स जो हम लोग यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स जो यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स कैसे नुकसान पहुंचाता है सॉइल को और ये इसको। तो जब हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो उसमें का जो मिनरल्स होता है ना, मिनरल्स है, केमिकल्स है ना, इफ वे यूजिंग प्रोसेस कंटिन्यू एज प्रेजेंट टाइम, अगर जिस तरह हम यूज कर रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग में, उस तरह यूज करते रह गए, क्या यूज करते रह गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम ऐसे ही अगर यूज करते रह गए, तब होगा क्या, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स मिनरल्स, इसमें क्या होते हैं जी, मिनरल्स होते हैं। जो मिनरल्स हैं ये क्या करते हैं, मिनरल्स होते हैं जो डिजल्व कर जाते हैं, डिजल्व होते हैं। कहाँ डिजल्व होते हैं जी, घुल जाते हैं, किस में, डिजल्व इन वाटर में डिजल्व हो जाते हैं। अब वाटर में डिजल्व हो जाते हैं, दे आर इमीडिएटली अवेलेबल इन प्लांट्स। तो जब वाटर में डिजल्व हो जाते हैं तो ये जो मिनरल्स क्या डिजल्व होते हैं वाटर में, तो मिनरल्स डिजल्व होते हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं, ये जो दे किसके लिए आया है, मिनरल्स के लिए आया है। तो दे आर क्या हो जाते हैं, दे आर इमीडिएटली they are immediately available to plants
प्लांट्स को आसानी से मिल जाते हैं। ये कौन आसानी से मिल जाते हैं? मिनरल्स मिल जाते हैं। मिनरल्स इसलिए मिल जाते हैं कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। मिनरल्स कहाँ से हैं? फर्टिलाइजर से हैं। तो फर्टिलाइजर्स में मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ये वाटर जो है, यही ये वाटर है ना, ये वाटर क्या है, तुरंत ही प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं। जब प्लांट्स के अवेलेबल हो जाते हैं तो जल्दी एक्शन में आ जाता है, प्लांट ग्रो करता है और अधिक से अधिक प्रोडक्शन देता है ये प्लांट। तो अब ये करता क्या है कि बहुत समय तक सॉइल में रिटेन नहीं कर पाता है। ये क्या करता है, नॉट रिटेन्ड फॉर लॉन्ग, बहुत समय तक यह नहीं रिटेन कर पाता है। तो दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल। तो होता क्या है, तो ये जो क्या है, दे, कौन दे, ये मिनरल्स, दे में एस्केप मीन्स भाग जाना, मैंने निकल जाता है। कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल। फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से क्या हो जाता है, ये निकल जाता है। कहाँ चला जाता है निकल के? ये सॉइल से निकल के जाएगा कहाँ? कोई भी है तो सॉइल वाटर से, सॉइल में वाटर है, वाटर में डिजॉल्व होता है मिनरल्स, और वह वाटर क्या हो जाता है, वाटर जाता है कहाँ? रिवर में। ये ग्राउंड वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर। तो ये क्या होता है, ग्राउंड वाटर का होता है पोल्यूट करता है, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, रिवर वाटर को पोल्यूट करता है, और लेक्स के वाटर को पोल्यूट करता है ना। कौन? ये फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, मिनरल्स डिजॉल्व हुआ वाटर में, फिर इमीडिएटली प्लांट्स को मिला। इन प्लांट्स तो बढ़ गया, लेकिन बहुत दिन देर तक ये नहीं रहता है, और दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से निकल जाता है और कहाँ जाता है, ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर में जाता है, और क्या, रिवर में जाता है, रिवर्स में, लेक्स में जाता है। ठीक है, अभी जाता है तो क्या करता है, एक्वेटिक एनिमल्स को तो मारता ही मारता है, और क्या करता है, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये क्या करते हैं जी, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स किल्स, ये मारता है। किसको मारता है जी? ये मारता है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया कहाँ होता है जी? बैक्टीरिया जो सॉइल में होता है, और क्या, बैक्टीरिया एंड माइक्रो, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं, कहाँ, सॉइल में, इन द सॉइल, उसको क्या करता है, किल करता है। किल करता है, कौन किल करता है? ये मिनरल्स किल करता है। तो मिनरल्स किल कर देगा तो जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। दिस मीन्स समटाइम्स आफ्टर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल। तो क्या होता है, होगा ये, दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि सम टाइम आफ्टर the use of the soil, use of fertilizers, the soil will be less fertile. Than ever before, है ना। ये पहले से कम फर्टाइल हो जाता है। ये वही आपकी, ये तो होता क्या है, तब
जब कम फर्टाइल होगा तो डिग्रेडेशन हो जाएगा, सॉइल के हेल्थ में डाउनफॉल होगा, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी, फर्टाइल कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा तो अब उतने ही प्रोडक्शन लेने के लिए, जैसे 10 टन 1 हेक्टेयर में प्रोडक्शन होता है गेहूं का, तो 3 क्विंटल आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो 10 टन प्रोडक्शन करने के लिए 1.5 क्विंटल फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ रहा है ना। तो होता क्या है कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ होता है, सॉइल हेल्थ का डिग्रेडेशन हो जाता है ना। और क्या होता है, ये कहाँ है, ज़्यादातर पंजाब में है, पंजाब में खेती होती है मॉडर्न फार्मिंग की तरह से, है ना। तो द हाईएस्ट केमिकल कंजम्पशन होता है पंजाब में, क्या होता है, हाईएस्ट केमिकल कंजम्पशन होता है, हाईएस्ट केमिकल कंजम्पशन होगा तो हाईएस्ट केमिकल कंजम्पशन होगा तो फर्टाइल जो होगा सॉइल वो बैरन हो जाएगा, तो तब बैरन हो जाएगा तो ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब कॉस्ट ऑफ इंक्रीज होगा तब ये फिर अंत में नुकसान होगा, है ना, ये हार्मफुल मैटर हो जाएगा। इसलिए क्या होगा कि लैंड, इफ वी आर यूजिंग such type of activity, such type of technique, the land will not sustain। अगर इस तरह हम यूज करते रहें तो लैंड सस्टेन नहीं करेगा, मतलब लैंड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, बैरन हो जाएगा। तो आज यही इतना ही तक, धन्यवाद। इसे पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें जी, धन्यवाद, सब्सक्राइब करें।